नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा बहुमत से आगे चल रही है। हरियाणा में 50 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है, अन्य 5 पर आगे हैं। कांग्रेस की हार के संकेत के बाद लोग कांग्रेस को काफी सुना रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 के करीब है और बीजेपी 29 के। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा के चुनावी नतीजों को धीमा अपडेट किए जाने के बारे में कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जून 2024 को भी ऐसा ही मामला कांग्रेस की ओर से उठाया गया था। इस दौरान भी आयोग ने इसे खारिज किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने बताया था कि चुनावी नियमों के अनुसार मतदान केंद्रों पर गिनती होती है। आपके यानी कांग्रेस के ज्ञापन पर कि हरियाणा चुनाव के परिणाम वेबसाइट पर धीमे अपडेट हो रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में हो रही है। बता दें, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रहा है? हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी बहुमत के आगे चल रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दलित चेहरा कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि हमसे कहां चूक हुई या भाजपा ने कोई खेल किया, इस पर हम मंथन करेंगे कि क्यों नहीं जीत पाए। इसके साथ ही सैलजा ने कहा कि कहां हम 60 की बात कर रहे थे और कहां हम 40 भी नहीं पहुंच रहे हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि सच में मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने कई सीटें जीती हैं और कई सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। कई जगहों पर मतगणना रोक दी गई है। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो डटे रहें, हमें बहुमत मिल रहा है। हरियाणा की जुलाना सीट से जीत दर्ज करने के बाद विनेश फोगाट ने पहली प्रतिक्रिया दी। विनेश फोगाट आज जींद में थी। विनेश फोगाट से पूछा गया कि वो अब खेल या राजनीति में से किसे चुनूंगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में अगर आ गए हैं तो लगातार इधर ही ध्यान रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, ऐसे में लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों राजनीति और कुश्ती दोनों साथ में कर सकते हैं। बता दें, जुलाना से विनेश फोगाट ने 6000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के योगेश कुमार को 59,000 से ज्यादा वोट मिले। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए उतरी। मुझ पे बीजेपी एजेंट होने के झूठे आरोप लगाए गए। खुद आज इंडिया अलायंस से गद्दारी करके कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। मालीवाल ने कहा कि सब छोड़ो, विनेश फोगाट तक को हराने के लिए प्रत्याशी उतारा गया। क्यों ऐसा हाल आ गया है कि अपने गृह राज्य में जमानत नहीं बचा पा रहे हैं? अभी भी वक्त है। अहंकार छोड़ो, धुंधली आंखों से पर्दा हटाओ, ड्रामा मत करो और जनता के लिए काम करो। हरियाणा में बीजेपी के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। अब कांग्रेस को दोष देने के बजाय लोग बीजेपी सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नतीजों से एक दिन पहले दिया गया बयान शेयर कर रहे हैं। वीडियो में नायब सिंह सैनी कहते हैं कि बीजेपी सरकार एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। वो आगे कहते हैं कि 8 तारीख को बीजेपी सरकार बनाएगी और ये लोग कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। ट्विटर यूजर हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है कि अगर इसी तरह से व्यवस्था करके चुनाव जीते गए तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता क्या है। कांग्रेस से जुड़े नेता दीपक खत्री ने भी यही बात कही। कांग्रेस के अकाउंट से भी यही वीडियो ट्वीट किया गया है और यही बात कही जा रही है कि अगर इसी तरह से व्यवस्था करके चुनाव जीते गए तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी यही वीडियो ट्वीट किया है। कई पत्रकारों ने भी इस पर वीडियो बनाया है। हालांकि शंका तो हो सकती है उसका क्या इलाज है, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं। बीजेपी की हरियाणा में जीत देख सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट मंजुल ने कहा कि जिन इलाकों में पार्टी के प्रतिनिधि घुस नहीं पा रहे थे वहां भी वो जीत रही है। इसके विश्लेषण की आवश्यकता तो सबको है, कोर्ट को भी कर ही लेना चाहिए। वहीं बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट से उम्मीद रखना बेईमानी है। अभी तक अनिल मसीह पर क्या कोई सख्त कार्रवाई हुई है? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतने वाले जेजेपी दुष्यंत चौटाला की सीटें घटकर 0 हो गई हैं, क्योंकि
पब्लिक सिर्फ इस बात पर नाराज थी कि ये बीजेपी के साथ क्यों चले गए, लेकिन पब्लिक ने उसी बीजेपी की सीटें बढ़ा दी। गजब है। कुछ लोग अखिलेश यादव का लोकसभा में दिया गया बयान साझा कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम पर हमें कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा। हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे तब तक हम अडिग हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 2019 में किंग मेकर रहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को उचाना कलां से करारी हार का सामना करना पड़ा है। वो छठे स्थान पर रहे। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का अंतर मात्र 39 वोट रहा। यहाँ बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में इसकी घोषणा की। उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फारूक अब्दुल्ला ने ये घोषणा तब की जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस एनसी गठबंधन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। बता दें, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कुल 90 सीटों में से 52 पर आगे चल रहा है। ये बहुमत के आंकड़े 46 से भी ज्यादा है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीगुफवारा बिजबेहरा सीट से पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हार गई हैं। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाहबीरी चुनाव जीते हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच 9000 से अधिक वोटों का अंतर रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर 1552 लोगों ने नोटा भी दबाया। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक 4000 से अधिक वोटों से जीत गए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गजय सिंह राणा 18000 से अधिक वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में यहां बीजेपी के शक्ति राज परिहार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने यहां 24000 से अधिक वोट हासिल किए थे। इजरायली सेना ने कहा है कि हम उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट हमलों पर अपडेट ले रहे हैं। एक बयान में कहा गया है कि पहली बार में 85 प्रोजेक्टाइल दागे जाने के बाद शहर में लेबनान से और 20 रॉकेट लॉन्च किए गए। सेना के अनुसार कुछ रॉकेटों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोक दिया गया। एक साल में इजराइल के हमलों में 41,965 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 97,590 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा इजरायली हमलों से इमारतों के गिरने के कारण 10,000 से अधिक शवों के दबे होने की आशंका है, जिसका अर्थ है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा होने की संभावना है। गजा में मरने वालों में अधिकांश लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।